अमरपुर के बीचों बीच एक कच्ची सड़क के किनारे हर दोपहर एक छोटा सा ठेला सज जाता था। उस ठेले पर लकड़ी का चूल्हा धक रहा होता। ताजे मसालों की खुशबू हवा में घुल जाती और भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगती। यह ठेला था सोहन का। उम्र 30 से 35 के बीच होगी। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। बचपन से अनाथ, पर दिल का ऐसा बड़ा कि पूरा अमरपुर उसे अपना मानता था। हर दिन सबसे पहले एक बूढ़ी महिला आती थी। नाम था सरस्वती अम्मा। वह मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा, आज भी इतना खुशबूदार चिकन बनाया है, लेकिन बता कब तक मुफ्त में खिलाता रहेगा? कोई धंधा वंधा कर ले, थोड़ा कमा भी ले। सोहन मुस्कुराया और बोला, अम्मा, जब तक जान है यह ठेला चलेगा। आप बस आशीर्वाद देती रहना। भीड़ बढ़ती जाती। अमीर गरीब, छोटे बड़े, आसपास के गांवों से लोग सोहन के चिकन का स्वाद लेने आते। सबकी जुबान पर एक ही सवाल रहता, मुफ्त क्यों? उस दिन एक जवान लड़का देवेश आया। हाली लेते हुए बोला, भाई, ये राज बता दो ना। रोज इतनी भीड़, इतना खर्चा जेब से जाता है ना? सोहन मुस्कुराया और कहा, भाई, सवाल जवाब छोड़, गरम गरम चिकन खा। रात जान के क्या करेगा? फिलहाल तो दाल रोटी खाने से अच्छा है चिकन का मजा ले। भीड़ हंसने लगी। सोहन का अंदाज ही ऐसा था कि सवाल पूछने वाला भी मुस्कुरा देता। लेकिन देवेश की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने ठान लिया कि आज सोहन का पीछा करेगा। शाम को ठेला खाली हो चुका था। सोहम ने बर्तन समेटे, ठेला खींचा और घर की ओर चल पड़ा। देवेश कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे गया। सोहन का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की झोपड़ी, एक पुराना चूल्हा, कुछ मसाले और मुट्ठी भर बर्तन। देवेश छिप कर देखता रहा। सोहम बस रोज का काम कर रहा था, बर्तन धोना, मसाले सुखाना और अगले दिन का चिकन तैयार करने के लिए पास की दुकान से ताज़ा चिकन लेना। देवेश को लगा शायद कोई गुप्त मसाला होगा या कोई छिपा खजाना, पर सब कुछ साधारण था। वह चुपचाप वापस लौट गया। अगले दिन देवेश फिर ठेले पर आया। भाई, कल रात तेरे घर तक गया था। सोहन मुस्कुराया और कहा, अरे वाह, क्यों रेसिपी चोरी करनी थी क्या? देवेश ने बोला, अरे भैया, रेसिपी नहीं, यह जानना था कि तू हर दिन इतना चिकन मुफ्त में कैसे खिला देता है। तेरा कोई नफा नहीं, ना पैसे आते, फिर कैसे? सोहन ने देवेश को बताया। भाई, तेरे जैसे बहुत लोग पूछते हैं, पर सुन, ये रात जान के तू क्या करेगा? मुफ्त का चिकन खा, पेट भर और घर जा। रात जानने की भूख मत रख। देवेश ने मस्ती करते हुए बोला। ठीक है, पर एक दिन तो बता ही देना पड़ेगा। सोहन बोलता है, अरे हाँ, वो दिन आएगा। एक दिन पूरा अमरपुर जान जाएगा। लेकिन अभी मत जान, अभी तो बस खा, नहीं तो चिकन खत्म हो जाएगा। तू भी ना बड़ा ही अजीब आदमी है। अजीब हूं, तभी तो सबको मुफ्त में चिकन खिलाता हूं। मसालों की खुशबू हवा में फैलती। हर कोई चिकन का स्वाद ले रहा था, लेकिन दिल के अंदर सबके मन में वही सवाल गूंज रहा था, सोहन आखिर यह सब कैसे करता है? अमरपुर में यह चर्चा का विषय बन चुका था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण अमरपुर की गलियों में फैल गई। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और गांव के चबूतरे पर लोग रोज की तरह बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं से होकर सोहम अपना ठेला खींचते हुए उस जगह पहुंचा जहां वह हर दिन ठेला लगाता था। सोहन ने रोज की तरह ठेला सजाया, चूल्हा जलाया और चिकन की खुशबू हवा में फैलने लगी। कुछ पुराने ग्राहक पास आकर खड़े हुए। तभी दूर से एक अनजान आदमी गांव की गली से आता दिखा। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। वह पास आते ही जोर से बोला, अरे भाई, कहाँ है वो सोहन? सुना है अमरपुर में कोई ठेला है जो मुफ्त में चिकन और रोटी खिलाता है। सोहन हंसते हुए बोला। भाई, सामने खड़ा हो, यही ठेला है। पास खड़ा एक ग्राहक मुस्कुराकर बोला, अरे साहब, यही है हमारे सोहन भाई और यही है वो मशहूर ठेला। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। वह आदमी ठेले को घूरते हुए बोला,
अच्छा, मतलब तुम ही हो वो सोहन। बड़ा नाम सुना है तुम्हारा। चलो देखने आया हूं कि ऐसा क्या कमाल कर देते हो। सोहन हल्की मुस्कान के साथ बोला। भाई बोलो, क्या काम था? खाना खाना है तो प्लेट लगाऊं? काम तो कुछ नहीं, बस ये देखने आया हूं कि तुम सबको मुफ्त में खिलाते कैसे हो। ये भी कोई धंधा हुआ भला? जरूर कोई चाल है इसमें। सोहन ने शांति से कहा। जैसे बाकी लोग पैसे लेकर खिलाते हैं, वैसे मैं मुफ्त में खिला देता हूं। इसमें चाल क्या होगी? वह आदमी अचानक ऊंची आवाज में बोला। मुफ्त का खाना, यह सबको बेवकूफ बनाने का तरीका है। जरूर यह सड़ा गला सस्ता चिकन लाता होगा। लोग खाकर बीमार पड़ेंगे। कोई इतना नेक दिल नहीं होता कि रोज मुफ्त में सबको खिलाए। ठेले पर खड़े ग्राहकों में हलचल मच गई। कुछ लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। सोहन शांत था। भाई, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। मेरे ग्राहक जानते हैं कि मैं कैसे बनाता हूं। आज तक किसी को एक खरोच तक नहीं आई। वह आदमी हंसकर बोला। आज तक नहीं पड़ी, पर कल पड़ सकती है। देख लेना, अमरपुर वाले समझदार हो जाएंगे, मुफ्त का लालच छोड़ देंगे। यह कहकर वह आदमी तिरछी नजर डालता हुआ चला गया। ठेले पर सन्नाटा छा गया। रात को सोहम अपने घर लौटा। ठेले को कोने में रखकर बिस्तर पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। तभी उसका एक ग्राहक बलराम उसके घर आया। सोहन भाई, अमरपुर में चर्चा चल रही है कि अब कोई भी तुम्हारा चिकन नहीं खाएगा। सबको डर है कि तेरे खाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। सोहन ने गहरी सांस ली और कहा। देख भाई, जब चीज मुफ्त मिलती है लोग उसकी कदर नहीं करते। ये दुनिया का दस्तूर है। कोई बात नहीं, कल देखेंगे कितने लोग आते हैं। अगर कोई नहीं आया तो मैं अपना ठेला किसी और गांव में लगा दूंगा। अगली सुबह अमरपुर में हलचल थी। हर कोई यह चर्चा कर रहा था कि आज शाम सोहन चौपाल पर सबके सामने अपने मुफ्त चिकन का राज बताएगा। शाम को चौपाल खचाखच भरी हुई थी। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब जमा थे। गांव का मुखिया विष्णु सिंह सबसे आगे बैठा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहराई का दर्द भी झलक रहा था। सोहन ने सभी को देखा और बोला। भाइयों और बहनों, आज मैं अपना राज बताने आया हूं, लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं। अगर मैंने सच बता दिया तो कल से मैं यहां मुफ्त में चिकन नहीं बांट पाऊंगा। सोच लो, राज चाहिए या मुफ्त का खाना? भीड़ में खुसफुसाहट हुई। तभी एक युवक देवेश आगे बढ़ा। राज बताओ सोहन, सच क्या है? हम सब जानना चाहते हैं। सोहन ने शुरू किया। सुनो, यह कहानी कई साल पहले की है। मैं पहले एक दूसरे गांव में चिकन बेचता था। वहां एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसका दिल बड़ा था। वह रोज मुझसे सारा चिकन खरीदकर गांव के अनाथ बच्चों, बूढ़ों और गरीबों को खिलाता। मैं रोज उससे अच्छे पैसे लेता और सोचता कि यह आदमी सचमुच फरिश्ता है। एक दिन अचानक वह बहुत बीमार पड़ गया। मुझे बुलाया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सोहन, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यह मेरी सारी दौलत, जमीन जायदाद और गहने ले लो, लेकिन वादा करो कि जब तक यह सब खत्म ना हो तुम भूखों को मुफ्त में खाना खिलाते रहोगे। सोहन की आंखें नम हो गईं। मैं रो पड़ा। उसने फिर कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे बाद कोई भूखा न सोए। इतना कहकर उसने अपनी आखिरी सांस ली। उस दिन से मैंने ठान लिया कि इस दौलत का एक एक पैसा दूसरों को खुश करने में लगाऊंगा। यही वजह है कि मैं यहां मुफ्त में चिकन बांटता हूं। चौपाल में सन्नाटा छा गया। सभी अमरपुर वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। उनकी आंखों में शर्म और पछतावा झलक रहा था। सोहन बेटा, हमें माफ कर दो। हमने तेरे नेक काम पर शक किया। हमें गर्व होना चाहिए था, लेकिन हमने तुझे दुख दिया। सोहन ने कहा। मैं किसी से नाराज नहीं, पर अब मुझे अगले गांव जाना होगा। वहां कोई भूखा होगा जिसे मेरा ठेला चाहिए। अगले दिन सोहम अपना ठेला लेकर अमरपुर छोड़ गया। कुछ मील दूर नए गांव में उसने ठेला लगाया। वही खुशबू, वही प्यार। वहां के लोग हैरान थे कि कोई इतना स्वादिष्ट खाना मुफ्त में दे रहा है, लेकिन इस बार सोहम को देखकर उनकी आंखों में बस सम्मान था। सोहन ने खुद से कहा, यही मेरा रास्ता है। जब तक यह दौलत है मैं भूखों को खिलाऊंगा। शायद किसी दिन लोग समझेंगे कि असली दौलत पैसों की नहीं, इंसानियत की होती है।
और उस दिन से सोहन की कहानी गांव-गांव गूंजने लगी।